आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है राहुल जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। राहुल जी बताते हैं कि वो साल था 2012, जब झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही थी और इस गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग अपने गांव अल्मोड़ा जाने का प्लान कर रहे थे। पर दिक्कत ये थी कि पापा को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी। दरअसल मेरे पापा एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं और इन दिनों उनके ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम था, जिस वजह से उन्हें छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। जब फाइनली पापा को ऑफिस से छुट्टी मिली तो उसके दूसरे दिन ही हम बस से अल्मोड़ा के लिए रवाना हो गए। लगभग 370 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम लोग अल्मोड़ा पहुँचे। शहर के भाग दौड़ और शोर शराबे से उलट मुझे ये शांत जगह काफ़ी पसंद आ रही थी। सब कुछ सही लग रहा था, मगर मुझे ये पता नहीं था कि आगे मेरे साथ इतना बुरा होने वाला है। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि एक रात की बात है, जब मैं अपने बिस्तर पर सोया हुआ था कि तभी मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई। लिहाजन मैं अपने बिस्तर पर से उठा और उस आवाज़ को ध्यान से सुनने लगा। थोड़ी देर उस आवाज़ को ठीक से सुनने पर पता चला कि वो आवाज़ मेरे घर के बाहर से आ रही है। लिहाजा मैं अपने रूम से बाहर निकला। बाहर निकलते ही मैंने देखा कि घर का मेन डोर खुला हुआ है और नासमझता से मैं भी बिना किसी को उठाए घर से बाहर निकल आया, ये देखने के लिए कि आखिर ये रोने की आवाज़ है किसकी। उस आवाज़ का पीछा करते हुए अब मैं अपने घर के पीछे वाले जंगलों में आ गया था। मैं अभी उस जंगल में थोड़ा अंदर गया ही था कि तभी मुझे एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी दिखी, जो कि काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आवाज़ से पूरा जंगल गूंज रहा हो। लिहाजन मैंने उस औरत से पूछा, क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? कि तभी मुझे उस औरत के पैर दिखे जो कि पीछे की तरफ घूमे हुए थे। इससे पहले कि मैं वहाँ से भाग पाता तभी उस औरत ने मेरा गला पकड़ लिया। उसकी इतनी भयानक शक्ल देखकर मेरी सिट्टी बिट्टी वहीं गुल हो गई कि तभी उस औरत ने एक भारी आवाज में कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? मेरी धड़कनें अब बंद होने वाली थी कि तभी पापा कुछ लोगों के साथ वहां आ पहुंचे, जिनके आते ही वो औरत हवा में धुआं हो गई। जिसके बाद हमें गांव वालों ने बताया कि आज से 2 महीने पहले किसी ने उस औरत के बेटे को बड़ी बेरहमी से मार दिया था, जिसके दुख में उस औरत की भी मौत हो गई। तब से उस औरत की आत्मा गांव के कई लोगों को अपने बेटे का कातिल समझकर अपना शिकार बना चुकी है। वो तो इस बात की गनीमत रही कि अहम वक्त पर पापा और गांव वाले वहां आ पहुंचे, वरना आज शायद मैं जिंदा ना होता। तो दोस्तों, ये थी राहुल जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।